फिर से डराने लगा है। बीते 24 घंटे में कोरोना के मामलों में उछाल देखने को मिला और सोमवार सुबह एक्टिव मामलों की संख्या 3,961 पहुंच गई, जिससे दिल्ली में एक दिन में 47 नए मामले सामने आने के साथ प्रशासन के हाथ पांव फूलने लगे हैं। वहीं दिल्ली में कोविड से 22 साल की एक युवती की मौत की जानकारी सामने आई है। मंत्रालय के मुताबिक, यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अगर माने तो 24 घंटे में 4 मौतें हुई हैं। इसमें तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल और दिल्ली में एक एक मौतें शामिल हैं। तो कोरोना का डंक एक बार फिर से फैलता हुआ नजर आया, तो वही ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं। जो आप 22 तारीख को 257 मामले सामने आते हैं, जबकि 26 मई को 1010। धीरे धीरे यह संख्या और अधिक दोगुनी होती है। 31 मई को 3,395 मामले सामने आते हैं और आज मौजूदा स्थिति हम आपको बताते हैं। 3,961 एक्टिव केस हैं हमारे देश में। तो 9 दिन में 1300% मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तेजी से पांव पसारता हुआ नजर आ रहा है कोरोना वायरस। तो बढ़ते मामलों के बावजूद स्वास्थ्य अधिकारियों ने पैनिक न होने की गुजारिश की है। जी हां, तेजी से पांव पसार रहा है कोरोना। 22 मई 257 केस, 26 मई 1010, 31 मई 3,395, जबकि 2 जून मौजूदा स्थिति 3,961 एक्टिव केस सामने आ चुके हैं। तो अब आपको बता दें कि कोरोना का डंक धीरे धीरे फैलता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके साथ साथ दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार लगा दी है और इसके साथ साथ एक तरफ स्वास्थ्य विभाग कह रहा है पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है वो काफी चिंता का विषय बनता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको बता दें कि जिस प्रकार से इसके कई पैटर्न भी माने जा रहे हैं, तो आपको बता दें कि समय के साथ वैक्सीन का असर कम होना और इसके साथ साथ क्या कोविड के मामलों में बढ़ोतरी के मामले बीमारियों का नया मौसमी पैटर्न है, ये तमाम ऐसे कयास लगने शुरू हो गए। तो दुनिया भर में कोविड के मामले अचानक बढ़ने लगे हैं। आखिरकार क्यों बढ़े कोविड के मामले, इसके भी अब कहीं ना कहीं रिसर्च शुरू हो चुका है और हमारे साथ सहयोगी शहबाज जुड़ चुके हैं। शहबाज, कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसमें मौतों की भी संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में एक मौत की जानकारी सामने आती थी, कल तक बुजुर्गों की मौत की जानकारी, और अब इसके युवा भी चपेट लाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए आरती, बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना का जो है ये जो नया वेरिएंट है JN.1, वो जैसे कि जो विशेषज्ञ थे उनका साफ तौर पर ये मानना था कि मरीज की जो संख्या है वो कहीं ना कहीं अगले 2 से 3 हफ्तों में बढ़ती हुई नजर आएगी। इसको लेकर वाराणसी के जो एक प्रोफेसर है उन्होंने भी एक भविष्यवाणी की थी, और जिस तरीके से जो भविष्यवाणी की गई है या फिर जो विशेषज्ञ बता रहे हैं, ठीक उसी तरीके से हम देख रहे हैं कि आंकड़े जो है दिन पे दिन लगातार अगर देखे जाए तो दुगने तिगने बढ़ रहे हैं। क्योंकि जहां एक दिन में 100 मरीज आए थे, उसके नेक्स्ट डे 900 मरीजों का इजाफा हुआ था और ये संख्या जो थी वो 1000 पहुंच गई थी। और जिसमें हालांकि डॉक्टर्स जो हैं या फिर जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो वेरिएंट है वो बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, बल्कि आपको इससे बचने के लिए आपको कुछ ना कुछ अपनी जो कोविड की गाइडलाइंस हैं जो पहले चलती थी उनका पालन जरूर करना पड़ेगा। यानी कि जो गाइडलाइंस पहले गवर्नमेंट ने जारी की थी वो केंद्र सरकार की तरफ से एक बार फिर जो है वो जारी कर दी गई है, क्योंकि जो मरीज हैं आरती लगातार वो बढ़ते चले जा रहे हैं निश्चित तौर पर। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये खतरे की घंटी है, और साथ साथ के तमाम तैयारियां जो की जा रही हैं वो क्या काफी है? देखिए आरती, बिल्कुल, क्योंकि देखिए तैयारियों को लेकर कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकारें जो है वो अपना ढीला रवैया अपनाए हुए हैं, इसके लेकर कोर्ट ने भी सख्ती बरतने का जो है निर्देश दिए हैं। आज दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार साफ तौर पर यही बताती है कि आप जिस चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं वो एक भयानक रूप ले सकती है। क्योंकि देखिए कोरोना, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा था कि हमें अब इसी में ही जीना खुद को सीखना पड़ेगा, इसी में ही खुद को ढालना होगा, क्योंकि कोरोना एक आम बीमारी की तरह रह जाएगा। हर साल इसकी एक वेव आती है, नया वेरिएंट आता है, और नए वेरिएंट से घबराने की जरूरत नहीं, बस सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। बहुत ही लोगों की ओर से पूछा जा रहा है कि बूस्टर डोज जो ली है
वो काम करेगी या एक और डोज लेने की आवश्यकता है? इसको लेकर क्या हलचल देखने को मिल रही है अब तक? आरती, साफ तौर पर ये कहा गया है जिनको कोरोना हुआ था या फिर जिन्होंने दोनों डोज या फिर बूस्टर डोज लगवाई है, हाँ। उनको भी ये जो नया वेरिएंट है वो हो सकता है। हाँ। यानी कि वो पूरी तरीके से सेफ नहीं है। हाँ। बस सतर्कता जिस तरीके से पहले कोविड की दूसरी लहर में लोगों ने अपनाई थी, ठीक उसी तरीके से अगर कोविड बढ़ता है तो लोग अपने घरों में या फिर ऑफिस या फिर जहाँ पे भी अपने कार्यालय में जाते हैं वहाँ इस तरीके की थोड़ी सी हाँ। आप गाइडलाइंस का पालन करें। गवर्नमेंट का साफ तौर बिल्कुल पर कहना है। सतर्कता बनाए रखिए, पैनिक रहने की जरूरत नहीं। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका शहबाज।